अरे मित्रों, जल्दी जल्दी चलो, शाम ढलने को आई है। देखो अभी तक नदी नहीं मिली। चलो चलो, थोड़ा जल्दी चलो। हाँ हाँ, लेकिन मैं अकेली ही नहीं, तुम दोनों भी तो सोचो। यार, पहेली के ऊपर पहेलियां ही मिल रही है। अब इसका जवाब दो कोई जल्दी से। एक बार की बात है, चंदनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में 3 दोस्त रहते थे। एक का नाम मुकेश, दूसरे का नाम मदन और तीसरी एक लड़की थी जिसका नाम सीमा था। सीमा एक समझदार और बुद्धिमान लड़की थी। क्यों मित्रों, कब तक हम स्टैंड के नीचे चंदन की लकड़ी के खिलौने बेचेंगे? क्यों न हमें कोई नया काम शुरू करना चाहिए। हाँ मुकेश, तुम सही कह रहे हो। हमें जरूरी कुछ नया काम शुरू करना चाहिए, लेकिन अब नया काम क्या शुरू करें? इसमें सीमा तुम क्या कहती हो? हाँ मुकेश, वैसे भी हमारे खिलौने का धंधा इतना अच्छा चल रहा है, तो हमें नए धंधे की क्या जरूरत। सीमा, धंधा तो अच्छा चल रहा है, लेकिन इस टेंट के नीचे हमें खिलौने बेचने पड़ते हैं। यही समस्या है ना कि हम ये खिलौने टेंट में बेच रहे हैं, तो इस समस्या का भी समाधान है मेरे पास। अगर हल है तो बताओ ना। इसका समाधान ये है कि हमारे गांव में मेरे पिताजी की एक पुरानी पुश्तैनी जमीन है। क्यों ना उस जगह पर एक नई दुकान बनाकर खिलौनों का नया धंधा शुरू किया जाए। ये विचार तो बहुत ही अच्छा है सीमा। नई और बड़ी दुकान होगी तो हमारा धंधा भी ज्यादा बढ़ेगा। तो फिर क्यों ना हम आज से ही खुदाई करके दुकान बनाने का काम शुरू करें। अगले ही दिन से उन तीनों ने दुकान बनाने के लिए जमीन की खुदाई करने लगे। उन तीनों को खुदाई करते हुए शाम हो गई। तभी अचानक मदन को खुदाई करते हुए एक संदूक मिला। अरे अरे दोस्तों, इधर आओ तो। देखो, मुझे इधर एक संदूक मिला है। जरूर ही इस संदूक में खजाना होगा। हाँ, तुम ये सही बोल रहे हो। वैसे भी वो जमीन हमारी खानदानी जमीन है। जरूर ही मेरे पुरखों ने इसमें खजाना गाड़ के रखा होगा। चलो देखते हैं। जैसे ही सीमा ने संदूक खोला तो उस संदूक में से एक परी बाहर निकली। तो खजाने की जगह परी को देखकर तीनों चौंक गए। तुम हो कौन और इस बक्से से कैसे बाहर निकली? मैं एक जादुई परी हूँ। मुझे एक बुरे जादूगर ने इस संदूक में कैद कर लिया था। तुम लोगों ने मुझे आज़ाद किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक पहेली बताती हूँ। अगर तुम लोगों ने इसे सुलझा दिया तो ये तुम्हें खजाने की ओर ले जाएगी। हाँ, क्यों नहीं जादुई परी, क्या है वो पहेली, बताओ। पेट तुम्हारा तृप्त किया, लगे जब भूख मिटाने को, बिना मेरे बदसूरत है संसार, करोड़ों नस्ल का मेरा परिवार, बताओ क्या कहलाऊं। ये कहते ही परी गायब हो गई और मदन, मुकेश और सीमा अब सोच में पड़ गए। अबे यार, ये कैसी विचित्र पहेली है। कैसे सुलझाओगे इस पहेली को? कुछ तो हल निकालो तुम सीमा। हाँ हाँ, लेकिन मैं अकेली ही नहीं, तुम दोनों भी तो सोचो कि इस पहेली का क्या हल होगा। जो भी हो, जल्दी से इसका हल ढूंढना होगा, तभी हमें आगे का रास्ता मिलेगा। पेट तुम्हारा तृप्त क्या, लगे जब भूख मिटाने को, बिना मेरे बदसूरत है संसार, करोड़ों नस्ल का मेरा परिवार। यार, इसका मतलब तो पेड़ है, यानी हमारे गांव के पास का जंगल। तो देर किस बात की करें हम? यहाँ से चलो और ढूंढते हैं उस पेड़ को। फिर वे लोग जंगल में चले जाते हैं और उस जादुई पेड़ को ढूंढने लगते हैं। और वे उसको ढूंढते ढूंढते जंगल के बीच में चले जाते हैं। तभी अचानक सीमा बोली, अरे ये देखो, हमारे जंगल में बरगद का पेड़, ये कहाँ से आया? ये तो नहीं था पहले यहाँ। हाँ, तुमने सही कहा, कहाँ से आया यह पेड़? तभी अचानक बरगद का पेड़ बोला, तो आगे तुम लोग, मुझे पता था कोई तो जरूर आएगा खजाना ढूंढते हुए। मेरे सवाल का जवाब दो और खजाने का मार्ग पाओ। मेरा ये सवाल है कि पीला पीला रंग मेरा, गोल मटोल शरीर, बड़े बड़े वीरों के दांत खट्टे करूं वो मैं महावीर,
यदि इसका जवाब तुमने दे दिया तो आगे का मार्ग बताऊंगा। वे तीनों सोच में पड़ गए कि अब इस पहेली का क्या हल होगा। अरे दोस्तों, अब इसका हल क्या होगा? तुम जल्दी सोचो। पीला है रंग मेरा, गोल मटोल शरीर, बड़े बड़े वीरों के दांत खट्टे करो, मैं वो महावीर। इसका मतलब क्या हो सकता है यार? पीले रंग का गोल शरीर जो खट्टा होता है, अर्थात नींबू। हाँ हाँ, सही जवाब दिया है तुमने। तुम खजाने के लिए काबिल लोग लगते हो। अब मैं तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगा। तुम तीनों उत्तर दिशा में जाओ, वहाँ एक नदी है जो तुम्हें आगे का मार्ग दिखाएगी। फिर वे तीनों उत्तर दिशा में नदी की खोज में निकल गए। अरे मित्रों, जल्दी जल्दी चलो, शाम ढलने को आई है। देखो, अभी तक नदी नहीं मिली। चलो चलो, थोड़ा जल्दी चलो। फिर कुछ देर चलने के बाद उन्हें नदी दिखाई दी और वे तीनों नदी के किनारे चले गए। तभी जल से एक आवाज निकलने लगी। आ गए खजाने के लिए, लेकिन तुम लोगों को खजाना तभी मिलेगा जब तुम लोग मेरे सवाल का जवाब दोगे। क्या अब एक और सवाल? हाँ, तो सवाल ये है कि दुनिया भर की करता शेर, धरती पर रखता ना पैर, दिन में सोता रात में जागता, रात अंधेरी मेरे बगैर, बताओ मैं कौन? यार, पहले के ऊपर पहेलियां ही मिल रही है। अब इसका जवाब दो कोई जल्दी से। जो दिन में सोता है और रात में जागता है, जो ना हो तो रात अंधेरी हो जाती है। अरे दोस्तों, इसका उत्तर तो चंद्रमा है, जिसके बिना रात में घना अंधेरा छा जाता है। सही जवाब दिया तुमने। अब तुम तीनों मेरी दक्षिण दिशा में जाओ, वहाँ तुम्हें एक गुफा मिलेगी, वही मिलेगा खजाना। तभी वे तीनों लोग वहाँ से दक्षिण दिशा में चले गए और घंटे भर चलने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई दी। वो देखो गुफा, चलो जल्दी चलो, चलते हैं गुफा के पास। जैसे ही वे तीनों लोग गुफा के पास गए, तभी गुफा बोलने लगी। तो तुम तीनों पहुंच गए अंतिम पड़ाव पर। अब मेरे भी सवाल का जवाब दो और खजाना पाओ। तो सुनो मेरा सवाल। मैं हूँ अलबेला कारीगर, काटू काली घास, राजा रंग या हो सिपाही, सिर झुकाते मेरे पास। अरे यार, इसका क्या हल होगा? सोचो, जल्दी जल्दी सोचो। एक ऐसा कारीगर जो काली घास काटता है, जिसके सामने गरीब से लेकर राजा भी अपना सिर झुकाते हैं। दोस्तों, हमारे बाल काटने वाला नहीं। पहली बार तुम तीनों मिले हो जिसने सही जवाब दिया है, वरना अब तक कितने ही आए और कितने ही मारे गए। अब तुम तीनों गुफा में जाकर खजाना ले सकते हो। तभी गुफा का दरवाजा खुला और वे तीनों अंदर चले गए। तभी वहाँ उन्हें खजाना मिला।